अयोध्या जी में भगवान श्री राम जी के मंदिर में चढ़ावे को लेकर जो अनियमितताओं को लेकर एक मामला ध्यान में आया, उसको लेकर हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री द्वारा जो बयान दिया गया है वो उनकी सनातन विरोधी और राम विरोधी और कांग्रेस पार्टी की सनातन विरोधी और राम विरोधी सोच विचार को प्रकट करती है। चढ़ावे को लेकर कोई अनियमितता वहाँ के ट्रस्ट में अगर कोई हुई है, उसको लेकर प्रदेश की सरकार ने वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक एसआईटी गठित की है जो अपनी कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री समय समय पर जिस प्रकार से उल्टे सीधे बयान देने में माहिर हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे बयान देने से पता चलता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अगर राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए कि भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने उसके लिए अनेकों कानून बदले। देश का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना वहां पर हुई। उसको लेकर भी कांग्रेस के मंत्री और ये सारी कांग्रेस पार्टी कुंठा में है कि राम मंदिर अयोध्या में क्यों बन गया। उसको लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग चप्पलों में थे आज वो हवाई सेवाएं कर रहे हैं, यानी वहाँ के पुजारी, संत, महंत, धर्माचार्य उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम जो है हिमाचल सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया है। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हम सब सनातनी, हम सब हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को जो आप नसीहत दे रहे हैं कि आप मंदिरों में चढ़ावा ना चढ़ाएं, आप अस्पतालों में, स्कूलों में जो है वो दान दें। वो भूल रहे हैं कि आप सत्ता में है, सरकार में है और सरकार लोगों से टैक्स लेती है और टैक्स के माध्यम से सरकार का दायित्व है कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाए, अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाए, जिसको लेकर हिमाचल की सरकार, नालायक सरकार जो है, नाकामयाब है और अपनी नालायकी, अपनी नाकामयाबियां छुपाने के लिए इस प्रकार के बयान जो है हिमाचल सरकार के मंत्री समय समय पर देते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ये बयान दिया है और हिंदू धर्म के ऊपर, सनातनियों की आस्था के ऊपर चोट पहुंचाई है, इससे करोड़ों हिंदुओं का अपमान जो है जगत सिंह नेगी जी द्वारा किया गया। अगर किसी मंदिर ट्रस्ट में कोई अनियमितता हुई है तो उसको लेकर वहाँ की सरकार, वहाँ का ट्रस्ट वो जांच करे, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हर बात को भाजपा के साथ जोड़ना, हर बात को नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ना, ये न्याय संगत नहीं है। और ये कहना कि उस भव्य राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने क्यों किया, वहाँ के ट्रस्ट ने, वहाँ के उत्तर प्रदेश में जो निर्णय लिया गया और वहाँ पर धार्मिक गुरु भी सारे मौजूद थे और देश के प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अगर भव्य राम मंदिर का वहाँ पर पूजन किया गया तो क्या बुरी बात है। क्या जगत सिंह नेगी जी इस बात के विरोधी हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी समाज से आते हैं, इसलिए उनको ये दिक्कत है कि उन्होंने उस भव्य मंदिर का पूजन क्यों किया। और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति जी अनुसूचित जाति से हैं इसलिए उनसे नहीं करवाया गया। राष्ट्रपति जी के ऊपर आपने, प्रधानमंत्री जी के ऊपर आपने न्यायिक व्यवस्था के ऊपर समय समय पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। ना आप न्यायिक व्यवस्था को मानते हैं, ना आप राष्ट्रपति जी को मानते हैं और ना ही आप लोकतंत्र में चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी आपने समय समय पर की है। राज्यपाल महोदय के ऊपर भी आपने अभद्र टिप्पणी की है। ये आपका हिमाचल प्रदेश में ये इतिहास है कि समय समय पर ऐसी संवैधानिक संस्थाओं और उनको चलाने वाले लोगों के खिलाफ आप अभद्र टिप्पणियां करते रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये जो बयान आपने दिया है इससे सभी सनातनियों को, करोड़ों देशवासियों को इससे आहत पहुंची है। और आपने यहाँ तक कह दिया कि मंदिरों में जो नंगे पांव जो हमारे पुजारी, महंत, हमारे संत लोग, धर्माचार्य जो हमारे धर्म की रक्षा के लिए आज अपना पूरा जीवन लगाकर काम कर रहे हैं, आपने उनको भी गाली देने का काम किया है। मैं जगत सिंह नेगी जी से यही कहना चाहूँगा कि समय रहते आप उन सारे महंतों से, संतों से, पुजारियों से माफ़ी मांगे और सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से माफ़ी मांगे, अन्यथा आने वाले इसके गंभीर परिणाम जो है आपको भुगतने पड़ेंगे।